नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस पे प्रोग्राम कोड करने वाले हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में आप बेसिक तरीके से कैसे इनपुट और आउटपुट का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट करने के लिए आपके पास दो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट होता है। एक को कहते हैं हम लोग सी इन और एक को कहते हैं हम लोग सी आउट। सी आउट के जरिए जो है हम लोग आउटपुट का काम करते हैं, है ना। और सी इन के जरिए हम लोग इनपुट का काम करते हैं। मैंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कहा कि सी आउट के जरिए हम लोग आउटपुट का काम करेंगे और सी इन के जरिए हम लोग इनपुट का काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम कोड आप देखिए, सबसे पहला जो लाइन है, सबसे पहला वो है आपका कमेंट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। देन आपका सेकेंड लाइन है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद है आपका हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इनका क्या यूजेस है, पहले के कोडों में, है ना, पहले जो मैंने कोड बताया है उसमें ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। फिर आपका मेन फंक्शन है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। मैंने लिखा इंट एज। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये जस्ट पिछला जो हमारा प्रोग्राम कोड था उसमें मैंने बताया हुआ है। इंट एज। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आउट इंटर द एज या इंटर योर एज। ठीक है, कि आप अपना उम्र डालिए। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, है ना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं सी इन। सी आउट का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सी आउट लिखने के बाद ये जो आप डबल कोट्स के अंदर देखते हैं इंटर योर एज, है ना, ये क्या है, डबल कोट्स के भीतर ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यानी डबल कोट्स के भीतर जैसा दिख रहा है वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पर आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ आज नया चीज सीखने वाले हैं, वो है सी इन। सी इन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू दिया जाएगा, है ना, कीबोर्ड से कोई वैल्यू दिया जाएगा। तो कीबोर्ड से जब कोई वैल्यू दिया जाएगा तो सी इन का काम क्या होगा कि उसको, उस वैल्यू को कहाँ भेजना, एज नाम के वेरिएबल में, है ना। जैसे आप अगर आप मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ कि इंटर योर एज, तो हो सकता है कि आप जो है आप अपना उम्र जो है कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। मान लीजिए 17 ईयर्स या 13 ईयर्स जो भी है, तो वो सीन के माध्यम से किस में जाकर के स्टोर होगा, एज नाम के वेरिएबल में। ठीक है। अब अगली लाइन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सी आउट योर एज इज। ठीक है, योर एज इज, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको आउटपुट में दिखाई भी देगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा एज। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम को, किस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को यहाँ पर क्या कराएंगे, कंपाइल कराएंगे। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर रन कराएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले वो वाला लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है जहां पर मैंने लिखा था सी आउट इंटर योर एज, है ना, और लास्ट में स्लैश एन लगाया था। तो उसके चलते क्या हुआ कि हम लोग का इंटर योर एज तो प्रिंट किया ही किया, और उस स्लैश एन के चलते हमारा कर्सर जो है वो देखिए कहाँ है, वो अगली लाइन में है। अब ये प्रोग्राम रुका हुआ है। ठीक है, वो कहाँ रुका हुआ है, सी आउट के बाद वो रुका हुआ है। सी आउट इंटर योर एज के बाद वो रुका हुआ है जहां पर सी इन था। ठीक है, कहाँ रुका हुआ है, जहां पर सी इन था। अब सी इन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो इंतजार कर रहा है कि इनपुट डिवाइस से, यानी कीबोर्ड से कोई वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, कैसा वैल्यू दिया जाएगा, इंटीजर वैल्यू। जैसे ही मैं कोई इंटीजर वैल्यू देता हूं, जैसे मैंने एज के रूप में लिखा 45, है ना, एज के रूप में मैंने इंटर किया 45, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो क्या आपको आउटपुट आता है, योर एज इज 45। यानी आपने 45 डाला तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, योर एज इज 45। ये कैसे काम किया होगा, ये काम कुछ इस तरीके से किया होगा। सबसे पहले आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद स्क्रीन पर ये आया था इंटर योर एज, है ना। और इंटर योर एज के बाद क्या हो गया था, प्रोग्राम रुक गया था। रुक गया था किसके चलते, सी इन के चलते। क्योंकि सी इन का अगर आपको कुछ मतलब समझ में ना आए तो सीन का मतलब समझिए कीबोर्ड, है ना, कि कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से इंतजार हो रहा है कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू डाला जाएगा, और वो वैल्यू किस में स्टोर होगा, वो वैल्यू एज नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने 45 डाला था, तो वो क्या हुआ, वो 45 हम लोग का एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। उसके तुरंत बाद
हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इस लाइन पर आया जहां पर लिखा हुआ है सी आउट योर एज इज। तो क्या किया था आपका आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट योर एज इज, और उसके बाद क्या प्रिंट किया था 45। ठीक है, तो एज नाम के वेरिएबल में 45 हमने स्टोर किया था, तो एज नाम का वेरिएबल ने क्या प्रिंट किया, हम लोग को 45 प्रिंट किया। इसलिए जो है आपका जो आउटपुट ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, इंटर योर एज 45 इंटर योर एज 45। हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके आप लोगों को दिखला देते हैं। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पर 12, तो प्रिंट किया योर एज इज 12। तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा, इस प्रोग्राम में हमने सीखा सी आउट और सी इन का इस्तेमाल, या आप ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस में हम लोग बेसिक तरीके से इनपुट आउटपुट का काम कैसे करते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे दूसरे चीजें हैं जिसके मदद से हम इनपुट आउटपुट का काम सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, लेकिन वो अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।